एवरीवन, मेरा नाम है केशव सिंह बुक बोर्ड एकेडमी से। देखिए, हमने बनाया था एक पेपर जो कि एलिमेंट्री मैथ्स का है, जो कि हमारा अभी प्रेजेंटली जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है या फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है उसके लिए उसका सैम्पल पेपर बनाया था। एक तरीके का सैम्पल पेपर है। ये टेस्ट हमने वेडनेसडे बुधवार को लिया भी है अपने कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट्स से। तो वो पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो पेपर आपका इस तरीके से है जिसमें हमने APSSB के पैटर्न को पकड़ते हुए फॉरेस्टर का मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन पेपर हमने बनाया। इसी तरीके से हमने SI का भी बनाया था। जिस तरीके से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि SI का जो पेपर बना था वो भी बहुत ही आपका हेल्पफुल हुआ था स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी इस बार फॉरेस्टर का जो पेपर है वो भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होना चाहिए फॉरेस्टर देने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास 50 क्वेश्चन है और इसको हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से इसका क्वेश्चन आएगा और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा कि इसका PDF कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। ये PDF आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और सॉल्यूशन के लिए ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि पहला क्वेश्चन है जो प्रोबेबिलिटी से डाला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एंड एस फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो आपको पता है कि एक डेक में एस कितना होता है, यानी कि इक्का कितना होता है। तो टोटल होते हैं 4 इक्के होते हैं और टोटल डेक में कितने कार्ड होते हैं तो 52। प्रोबेबिलिटी होता है आपका डिज़ायर आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जिसके हिसाब से 1/13 हो गया इसका आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये कहाँ से दिया गया है। व्हाट कैन बी सेड रिगार्डिंग ए लाइन इफ इट्स स्लोप इज नेगेटिव। जी, इसका पहला ऑप्शन है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, आइदर द लाइन इज एक्स एक्सिस और इट्स द पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और थीटा इज 90 डिग्री। तो सिंपल सा है, नेगेटिव स्लोप इसको कहते हैं। और नेगेटिव स्लोप जो है एक्स एक्सिस के साथ हमेशा एंगल देखा जाता है। तो ये जो स्लोप है वो उसका एंगल जो है ये आपको किस तरीके से दिख रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा। तो इसका आंसर होगा ऑब्ट्यूज एंगल। अगर पॉजिटिव स्लोप होता है तो इस तरीके का होता है और ये एंगल होता है एक्यूट, और अगर इस तरीके का स्लोप है तो ये ऑब्ट्यूज हो गया। तो इसका ऑब्ट्यूज। क्वेश्चन नंबर 3, टू प्लेन इंटरसेक्ट ईच अदर फॉर्म क्या फॉर्म करता है। तो देखिए, ये एक प्लेन है और दूसरा ये एक प्लेन है। ये जैसे इंटरसेक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एक जो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करती है तो पॉइंट बनता है, और दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, देख लीजिए इस तरीके का, ये बन जाएगा आपका एक स्ट्रेट लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द कॉमन फैक्टर 8a² b4। इसका जो कॉमन फैक्टर है ये देख लीजिए, इसमें क्या आ रहा है, 8a² b4 c², 12a4 bc4, उसके बाद 16a³। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देख लीजिए। कॉमन यानी कि HCF पूछता है। HCF क्या होता है, तो देखो सबसे पहले 8, 12, 16 का HCF हो जाएगा 4। उसके बाद a² a4 और a3 का जो आपका HCF हो जाएगा वो a2 हो जाएगा। b4 b और b4 का HCF क्या हो जाएगा b, c² c4 c का HCF क्या हो जाएगा c। तो 4a² bc, इसका मतलब ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, मिरर इमेज ऑफ पॉइंट -6, -8 इन y एक्सिस। y एक्सिस पे मिरर इमेज क्या होगा। तो देखो ये पॉइंट कहाँ है, सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत ये है कि पॉइंट है कहाँ। ये पॉइंट होगा, दोनों ही नेगेटिव पॉइंट आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। नेगेटिव क्यों आते हैं दोनों, तो देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, -6, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 -8। तो इसका जो पॉइंट आएगा यहाँ कहीं पे आएगा, और यही इसी का मिरर y एक्सिस में यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या आ रहा है देख लेना, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा +6 की तरफ और इधर आएगा -8 की तरफ। तो इसका जो मिरर एज है इस पॉइंट पे क्या बन रहा है, 6 और -8,
6 और -8 यानी कि डी। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपको अच्छे से पता है तो आपको बहुत इजीली आप ये क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 0,0 द स्लोप ऑफ m। m का स्लोप कैसा बनता है? तो ये 0,0 सबको पता है कि इसका स्लोप जो होता है y = mx होता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो 98 का आपका जो फैक्टर होता है वो 2 × 7 × 7 होगा, जिसको हम 2 × 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इससे ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? 888, 222, 3247। सीधा पता चल रहा है डी और इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये 100 का स्क्वायर क्या होता है? 100 का स्क्वायर क्या होता है? 10,000। तो 10,000 यहाँ परफेक्ट स्क्वायर है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। थ्रू व्हाट एंगल डज अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न्स इन 10 मिनट? 10 मिनट में कितना एंगल बनाएगा? तो आप देख लो, घड़ी 1, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरीके का। अगर कोई सुई यहाँ पे है और वहाँ से यहाँ गया तो 10 मिनट बनेगा, और 10 मिनट में एंगल कितना बनता है? 60 डिग्री। कैसे पता है? तो आप एक घड़ी कितने डिवीज़न में बटा हुआ है? 12 डिवीज़न में। और एक पॉइंट का एंगल कितना होता है? टोटल 360। मतलब एक घड़ी का जो हैंड है वो पूरा घूम जाए तो 360 एंगल घूमेगा, जिसमें 360 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो एक जो डिवीज़न है वो 30 डिग्री का आता है। तो ऑब्वियसली 10 मिनट्स में कितना डिवीज़न मूव करता है? 2 डिवीज़न। तो 30 + 30 मिलके कितना हो गया? 60 डिग्री। तो सबसे पहले इसका आंसर हो गया 60 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा नंबर है? ये डेसिमल कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला देखिए कि इसका जो डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि ख़त्म नहीं हो रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल वाला नंबर एक इरेशनल नंबर होता है। ये हमारा डेसिमल का कंसेप्ट में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पॉइंट्स सबसे पहला कह रहे हैं कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। मतलब ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो देख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो दो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होता है वो आपका नेगेटिव होता है। और लास्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो क्योंकि अगर मैं देखूं तो ये जो है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लेकिन ये जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और 0,0 तो एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है। और 3,-3 ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इस हिसाब से कोई भी एक क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, तो डू नॉट लाइज इन द सेम क्वाड्रेंट। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, द पेयर ऑफ इक्वेशन x = c, x का वैल्यू c है और y का वैल्यू d है। तो इसका मतलब कि कोऑर्डिनेट्स बनता है c, d। ठीक है, c, d। ऑब्वियसली ना, x का वैल्यू c, y का वैल्यू d, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेगा? c, d। और कोऑर्डिनेट्स अगर c, d होता है तो c, d दोनों ही पॉजिटिव है, c और d। तो मान लेते हैं अभी के लिए c इधर कहीं पे है, x पे, a b c कहीं पे है x एक्सिस पे, और d y एक्सिस पे है 1 2 3। ठीक है, d मान लेते हैं अभी के लिए a b c, ये है a b c, ये है a b c d। तो इसका कोऑर्डिनेट कहाँ बनेगा? a और d का मिक्सचर, यहाँ पे कहीं पे a और d का मिक्सचर। तो ये क्या होता है? ए डी इंटरसेक्टिंग एट सी डी। सी डी पे, सॉरी ए बोल रहा था मैं, ए नहीं सी है ना, ये सी है 1 2 3 सी और डी। तो देखो ये सी का एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, सी का पॉइंट एक्स एक्सिस की तरफ कितना है? 6, ठीक है सी। और डी कितना है?
ए बी सी डी ये इधर, ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, यही होता है पॉइंट सी और कॉमा डी। इसका मतलब ये दोनों लाइन जाके कहाँ पे मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं सी डी पे, तो इसका ऑप्शन है डी, इंटरसेक्टिंग एट सी डी। उसके बाद 13, ए ट्रेन ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 50 किलोमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका टाइम निकालना है। टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस कितना है आपका, डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। स्पीड क्या हो गया, ट्रेन ट्रैवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो 60 बाय टाइम मतलब 60/1 मतलब 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। फिर अगर टाइम आपको निकालना है तो टाइम हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 150/60 कर देंगे तो 2.5 आवर्स आ जाएगा, जो कि सी है करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। एट सम टाइम ऑफ द डे द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर, एक टावर है और उसका शैडो है, ये दोनों का लेंथ बराबर आ जाता है। तो पूछ रहा है फाइंड द सन्स लैटिट्यूड एट द टाइम, ठीक है। सन का लैटिट्यूड क्या होगा, मतलब कि सन का एंगल क्या बनाएगा, बेसिकली ये एंगल पूछा जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, तो ऑब्वियसली आपको पता है जब शैडो और जो बिल्डिंग है ना वो इक्वल तभी होता है जब आपका थीटा जो हो वो 45 डिग्री हो, ठीक है। ये आपको पता है, ऐसा होता है tan थीटा इज इक्वल टू p/b, और p/b का वैल्यू हमेशा p और b का वैल्यू इक्वल हो। इसका मतलब देख लो, tan थीटा p और b का वैल्यू इक्वल होना मतलब कट के क्या आना चाहिए 1। तो tan थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री हो, ठीक है। इस हिसाब से एंगल B इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 15, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। PE डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अगर PE कोई इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होता है, 0 से बड़ा, और या तो 0 हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 प्रोबेबिलिटी वाला को हम क्या बोल देते हैं, नल इवेंट, और 1 प्रोबेबिलिटी वाला को सर्टेन इवेंट, और उसके बीच में ही रहता है, मतलब कि नल नहीं होना और होना, 100% होना और नहीं होना, 100% नहीं होना के बीच में ही कोई भी इवेंट माना जाता है। तो जो प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं उसका जो करेक्ट आंसर है 0 से लेके 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होना चाहिए किसी भी इवेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, 15 तो हमने किया, 16 की ओर। व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए, 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, तो साइन आपको पता है साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो मिनिमम वैल्यू 0 हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 3 डेसिमल 1.4 3.14 इंटू 10⁻⁶। इसका मतलब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 प्लस डेसिमल मूव करेगा, 1 2 3 4 5 6 ये आएगा इसका। देखो जब भी 100 0 से मल्टीप्लाई होता है डेसिमल इधर मूव करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा 3140004 ये हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर इज नॉट अ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन सा नहीं है, सीधा देख के पता चल रहा है को प्राइम नंबर 12 और 21 नहीं है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है कि दोनों को कोई अगर सेम नंबर डिवाइड करने वाला नहीं हो, ठीक है। अगर दोनों को सेम नंबर मतलब 1 के अलावा अगर कोई और नहीं डिवाइड कर सकता है तो उसको को प्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये को प्राइम है, 1 के अलावा और कोई नहीं डिवाइड कर सकता है दोनों को साथ में, ठीक है, साथ में, क्योंकि 7 और 15 को ऐसा कोई नंबर है कि जो दोनों साथ में डिवाइड कर दे, नहीं है। तो ये को प्राइम हो गया, ये क्या हो गया, को प्राइम हो गया। ये भी को प्राइम हो गया, दोनों को साथ में कोई डिवाइड नहीं कर सकता, ये भी को प्राइम हो गया। 12 और 21 को प्राइम नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको और बेटर ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप इसको फ्रैक्शन बनाए ना तो आप देखना कि ये कटेगा नहीं,
ठीक है, ये भी नहीं कटेगा, 12 और 49 भी नहीं कटेगा, 18 और 23 भी नहीं कटेगा, लेकिन 12 और 21 कटेगा। किससे? 3 से। 3 4 जा एंड 3 7 जा, कट रहा है ना। तो अब कट रहा है तो ये को प्राइम नहीं है, इसका मतलब आपको नहीं है पूछा था, तो नहीं है, डी हो गया। आगे बढ़ते हैं 19 की ओर। इफ़ ए बी इज इक्वल टू 2 रेशियो ए का और ए एंड बी का रेशियो 2:3 है सपोज, और बी एंड सी का रेशियो 4:5 है, सी डी का इतना है, तो बताइए ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा। ये बहुत इजी होता है, ए बी सी डी, इसका रेशियो ऐसे ले सकते हैं, ए बी का 2:3, बी सी का 4:5, सी डी का 6:7। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, 3 जो ये बगल वाला नंबर है ना, ये आपको पूरा फिल करना है। ठीक है, जो स्पेस खाली रहता है उसमें आपका साइड वाला नंबर पूरा फिल करना है। तो यहाँ फिल होगा 5, यहाँ फिल होगा 4, यहाँ फिल होगा 6। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर देना है सीधा 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 सबको। ठीक है, तो 2 4 6 ये आपका मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 48। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 72, ये हो गया 90, उसके बाद 105। ठीक है, ये अब देख लीजिए, ये आपका रेशियो है फाइनल। अगर ये कॉमन से कट रहा है तो काट सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से कट जाएगा। और कटने के बाद क्या आता है देखते हैं, कॉमन नंबर क्या है जो सबको काट सकता है। तो सबसे पहले तो 4 है मेरे ख्याल से कॉमन नंबर, सॉरी 4 नहीं है, 7 नहीं, 8 3 है जो कॉमन नंबर है जो सबको काट सकता है। तो 48 3 जा, सॉरी 16 3 जा 48 होता है। ठीक है, फिर 3 से कटेगा तो 3 2 जा 24, फिर 3 से कटेगा तो 30, और फिर 3 से कटेगा तो 35। तो 16 24 30 35, 16 24 30 35 या 16 24, ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अजय एंड राज टुगेदर हैव ₹1050 ऑन टेकिंग ₹150 फ्रॉम अजय। अजय विल हैव सेम अमाउंट दैट was राज हैड अर्लियर, फाइंड द रेशियो। तो देखिए, अगर इसमें से 150 ले लेता है, इसका मतलब एक्स्ट्रा अजय ने ले लिया, तो 150 अगर निकाल दे तो 900 रुपया बच रहा है। ठीक है, 900 रुपया बच रहा है। तो बोला ना कि 150 निकालने के बाद अजय विल हैव सेम अमाउंट एज व्हाट राज हैड अर्लियर, इसका मतलब दोनों के पास सेम अमाउंट है, तो 450 है। मान लेते हैं अभी कि अजय और राज ऑन टेकिंग 150 फ्रॉम अजय, ये अजय है, ठीक है, और ये राज है। ठीक है, अजय के अमाउंट से 150 ले लिया, ठीक है, 150 ले लिया, तो अजय और राज का पैसा बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 1050 से 150 ले लिया, तो दोनों के पास मिला के कितना होगा, 900, और बराबर होगा, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 150 अगर नहीं लिया होता तो इसके पास कितना, अजय के पास कितना पैसा होता है, 600, और राज का पास कितना होता है, 450। अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं तो 4:3 बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ रहा है 4:3। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 4 सेंटीमीटर। अगर मैं देखूं तो सर्कल का रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो इसका पैरेलल में डायमीटर पे ही एक टेंजेंट आता है, जो कि आपका डायमीटर कितने सेंटीमीटर का होगा, अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर का है तो डायमीटर 8 सेंटीमीटर का। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, इस तरीके से ए बी सी राइट एंगल एट बी, और
बी डी अगर मैं देखूं, बी डी जो है इस तरीके से यहाँ पे आएगा बी डी। अगर ये बी डी का वैल्यू जो है वो आपका 10 है, बी डी का वैल्यू जो है वो आपका 10 है, 10 सेंटीमीटर, और ए बी का जो वैल्यू है वो आपका 5 है, एंड बी सी का वैल्यू जो है वो 5 है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए सी? ठीक, ए सी का वैल्यू क्या होगा ये हमारा। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, ए बी सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहला एट बी पे राइट एंगल है, बी डी और ए सी परपेंडिकुलर है, ये भी दिया हुआ है, ये भी हमने लिख लिया। इफ़ बी डी इज़ 10 सेंटीमीटर, बी डी अगर 10 सेंटीमीटर का है तो बी सी कितने का होगा, सॉरी बी सी 5 सेंटीमीटर का होगा, देन ए सी कितने का होगा, सॉरी बी सी अगर 5 सेंटीमीटर है तो ए सी कितने का होगा। अब आप इससे जोड़ सकते हैं। एक चीज़ मैं देख लूँ यहाँ पे कि ये है 10 और ये है आपका कितना 5, एक आपका 10 है और एक 5 है। चलते हैं, तो यहाँ पे तो 5 दिया ही हुआ है, तो 5 दिया हुआ है तो आप ये बीच का देने का कोई मतलब बनता नहीं है क्वेश्चन में। चलिए, तो कभी कभी हमको बाकी चीज़ जो है वो इसी तरीके से मिलता है, तो ये झूठ मूठ का है। आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, कि अगर मैं ए सी का वैल्यू निकालूँ तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या बन जाएगा, ए सी का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 25 प्लस 25, दैट इज़ 2 इंटू 25 भी हम बोल सकते हैं इसको। तो ए सी का वैल्यू हो गया क्या, ए सी स्क्वायर का वैल्यू 2 इंटू 25, तो ए सी का वैल्यू हो जाएगा रूट 2 इंटू 25, जो कि आपका आ जाएगा 25 इंटू रूट 2। 25 आपका 2 हो गया ना, 25 का क्या आता है फैक्टर 5, ठीक है, 5 रूट 2, 5 रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। और 5 रूट 2 ऑप्शन में आपके पास क्या है, देख लेता हूँ मेरे पास ऑप्शन में क्या है। 5 रूट 2 तो नहीं है ऊपर अगर ऑप्शन में 5 रूट 2 है तो 5 रूट 2 हम डाल सकते हैं। तो हमारे पास 5 रूट 2 ऑप्शन में नहीं है, और नहीं होने के कारण हम इसको 5 इंटू 1.4 कर सकते हैं। तो 7.2 आ जाएगा, 1.14 होता है, 1.4 नहीं होता है। 5 इंटू 1.14 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप लगभग 5.59 के आसपास आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, पाइप आर कैन एम्प्टी अ फुल टैंक इन 30 आवर्स बट 2 पाइप पी एंड क्यू कैन फिल द टैंक इन 15 आवर्स एंड 10 आवर्स रेस्पेक्टिवली। राम unknowingly opened all 3 taps. After 2 hours, Shyam realized it and closed pipe R. Due to this mistake, how much time more would it take to fill the tank? देखो प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे पहले कि दोनों मिल के कितना टाइम में फुल कर देंगे, ठीक है। तो 1/10 प्लस 1/15 इस तरीके का अगर आपने किया हुआ है तो आपको पता होगा कि जो फुल करता है उसका 1 आवर में दोनों मिल के, आप ऐसे समझ लो 1 आवर में जो पी पाइप है वो 15 आवर्स लेता है टोटल फुल करने में। तो 1 आवर में वो कितना फुल करेगा, 1/15। उसी तरीके से ये आपका पाइप पी है, क्यू कितना करेगा 1 आवर में, ये करेगा 1/10। पी और क्यू मिल के कितना करेंगे 1 आवर में, तो 1/15 प्लस 1/10 जो कि हो जाता है 1/6। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1/6 हो जाता है। और उसके बाद 1/6 हो गया, उसके बाद आपको पता है कि दोनों मिल के अगर 1/6 टाइम लेते हैं तो एक पाइप और है जो इसको खाली भी कर सकता है। तो 1/6 अगर मान लो तीनों ही पाइप मतलब पी क्यू आर तीनों मिल के अगर खुले हों या मतलब साथ में ही खुले हों, तो इसका मतलब है कि इस तरीके से चलेगा। 1/15 ये फुल कर रहा है,
1/10 ये भी फुल कर रहा है और -1/30 ये खाली कर रहा है। तो ये इसका आ जाता है आपका आंसर 4/30। इसका मतलब अगर सब खुले हो ना तो 4/30 पार्ट्स फुल कर देते हैं। मतलब कि क्या बोलते हैं 1 आवर में कितना फुल कर देते हैं, 1 आवर में 4/30 पार्ट फुल कर देते हैं। ठीक है, तो 1 आवर में 4/30 पार्ट फुल कर देते हैं। तो आपको पता है कि इसका उल्टा हो जाता है क्या, टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन मतलब कि 30/4 ये होता है टोटल टाइम टेकन, ये जो कि आपका आ जाएगा 7.5। ठीक है, 7.5 आवर्स लगता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर तीनों खुले हैं लेकिन 2 घंटा तक तीनों खुले हैं, ठीक है, तो 1 आवर में कितना पार्ट फुल होता है 4/30। तो 2 आवर्स में कितना पार्ट फुल होगा 2 × 4/30। इसका मतलब कि 2 आवर्स में उस टैंक का 4/15 पार्ट फुल होगा। 2 आवर्स में उस टैंक का कितना पार्ट फुल होगा 4/15 पार्ट। अच्छा, अगर किसी टैंक का 4/15 पार्ट 2 आवर में फुल हो जाता है, ठीक, तो अब एम्प्टी कितना है, 4/15 तो फुल हो गया, इसका मतलब 11/15 एम्प्टी है क्या, है ना। फुल कितना है 4/15, अभी के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ 4/15 2 आवर्स में फुल हो जाता है। तो एम्प्टी कितना है 11/15। 11/15 अब आप समझो, अब आप ये 11/15 को फुल किसको करना है, अब तो बी बंद हो गया ना, ए और बी को मिल के करना है। ए और बी एक टैंक को फुल करने में, एक टैंक को ए और बी मिल के फुल करने में कितना टाइम लगाते थे 6 आवर्स। ठीक है, तो 11/15 टैंक को ए और बी मिल के कितना टाइम लगाएंगे, तो 6 11/15 यानी कि कटेगा तो 3 2 ज़ा ये 3 5 ज़ा 22/5 आएगा, यानी कि 4.5 आवर्स। इसका मतलब कि वो जो बचा हुआ पार्ट है उसको फुल करने में 4.4 आवर्स लगता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था, अलग क्वेश्चन का ऑप्शन इसमें आ गया था। तो ये 4.4 आवर्स इसका आंसर है एक्चुअली में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक स्कूल है जो पिकनिक में स्टूडेंट को भेज रही है। देयर आर 611 स्टूडेंट्स एंड 13 ऑफ देम कैन ट्रैवल इन ईच वैन। एक वैन में 13 स्टूडेंट आएंगे, तो 611 स्टूडेंट को भेजने के लिए कितना वैन चाहिए। तो इसको सिंपल सा क्या है 611/13 कर दो, क्या आ जाएगा 47। ठीक, तो ये हो गया आपका 47, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 25 का क्या आंसर है, सम ऑफ द सैम्पल्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहला आपको क्या करना होता है, मीडियन फाइंड करने के लिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर 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 लिखेंगे जो कि 55 है, फिर उससे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर लिखेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, तो देखो सबसे पहले मीडियन जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद सबसे सेंटर वाला नंबर हम लोग चूज़ करेंगे। तो सबसे सेंटर कोई नहीं है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है इवन नंबर होता है, जैसे कि इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इवन नंबर होता है तो इवन नंबर अगर है तो ऑब्जर्वेशन एग्जैक्ट सेंटर वाला नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, 2 नंबर को ले लेना पड़ता है एग्जैक्ट सेंटर में जो है, एग्जैक्ट सेंटर इवन नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो ये 2 नंबर जो है ये एग्जैक्टली सेंटर में आएंगे। अब इन 2 नंबर को लेके आपको क्या करना होगा, इसका एवरेज निकाल देंगे, तो जो कि आ जाएगा 50। तो इसका आंसर होता है 50 डी। तो अभी 25 क्वेश्चंस मैंने आपको डाल दिया है और
ये 25 क्वेश्चंस को आप देख लीजिए ज़रूर। बाकी का जो 25 क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी 24 घंटे के अंदर फिर से एक वीडियो बना के डाल दूंगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैंने आपको 25 क्वेश्चन भेज दिया। और अगर आप इस जो भी आपका ये क्वेश्चन पेपर है इसका PDF अगर आपको चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम है बुकबर्ड एकेडमी BBA। आप वो सर्च कर सकते हैं, या फिर आप लिंक टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी तरीके का लिंक मिल जाएगा, हमारे ऐप से रिलेटेड लिंक मिल जाएगा जिसमें हम फ्री मटेरियल्स देते हैं। तो वो सब भी आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पेड एंड फ्री कोर्सेज भी मिल जाते हैं, पेड एंड फ्री मटेरियल्स भी मिल जाते हैं, और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।